नमस्कार दोस्तों, मैं किस्सा बाज वाला लेकर आया हूँ। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी द्वारा रचित बहुप्रसिद्ध पुस्तक पांच पांडव कृष्णावतार खंड 3 से। यह पुस्तक द्रौपदी स्वयंवर से लेकर हस्तिनापुर और श्री कृष्ण के सफल योगदानों के अलावा कहीं दूर तक फैला हुआ है। इस पुस्तक में हम कई कहानियों का गुच्छा लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है धर्मायत कृष्ण। वर्षा ऋतु बीत गई थी। अब सागर शांत था। जलपोतों का आवागमन आरंभ हो गया था। प्रातः समीर के साथ स्फूर्तिदायक शक्ति का संचार होने लगा था। काम्पिल से आया एक प्रतिनिधि मंडल यादवराज उग्रसेन तथा अन्य यादव अतिरथियों के लिए पौष शुक्ल एकादशी को द्रौपदी के स्वयंवर में सम्मिलित होने का द्रुपद का निमंत्रण ले आया था। नायकों की सभा ने औपचारिक रूप से वही निर्णय दिया जिसका निश्चय पहले ही हो चुका था। सर्वश्रेष्ठ यादव अतिरथी कृष्ण, सात्यकी और कृतवर्मा स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काम्पिल ले जाएंगे, किंतु वे किसी प्रतियोगिता में भाग न लेंगे। एक गूढ़ मुस्कुराहट के साथ कृष्ण ने सभा का निर्णय स्वीकार करके सत्राजित तथा अपने अन्य विरोधियों को अपनी पराजय पर हंसने के लिए छोड़ दिया। कृष्ण ने अपने दोनों मित्रों सात्यकी और कृतवर्मा के साथ अपनी बात अपने ही तक रखी। उन लोगों ने हर तरह से यही प्रदर्शित किया कि उन्होंने राजा का आदेश स्वीकार कर लिया है। फिर भी सात्यकी अपनी निराशा नहीं छिपा सके। उनकी स्थिति घुड़दौड़ के उस घोड़े की सी हो गई थी जिसे दौड़ के बीच में ही रोक दिया गया हो। उन्होंने कहा कि सभा का यह रुख कायरता का था। बिना अधिक प्रयत्न किए वे स्वयं ही पुष्कर पर अधिकार कर ले सकते थे। वे जैसे निपुण धनुर्धर थे। उसे देखते हुए इसकी बहुत संभावना थी कि वे द्रौपदी को जीत लें। ऐसा अवसर उन्हें अपने जीवन में फिर कदाचित ही मिले। वे ठीक तौर से समझ नहीं सके कि कृष्ण ने यह निर्णय क्यों स्वीकार कर लिया, किंतु वे अपने मित्र को भली भांति जानते थे। उनके मन में जाने कितनी और बातें उठ रही होंगी जिसकी थाह पाना उनके लिए कठिन था। अतः वे बड़े उत्साह के साथ अपनी शस्त्र निपुणता को निर्दोष बनाने तथा कृष्ण और कृतवर्मा के महारथियों और रथियों को मल्ल युद्ध, गदा युद्ध, धनुर्विद्या, रथ चालन और युद्ध की अन्य कलाओं का प्रशिक्षण देने में अपना समय अतिवाहित करने लगे। सात्यकी को इस प्रकार अपना समय नष्ट करता देखकर उनके मित्रों के अतिरिक्त अन्य यादव सरदार उनका उपहास करने लगे। वे जानते थे कि इससे उन्हें कोई लाभ नहीं मिलने वाला था। प्रायः वे उनकी खिल्ली उड़ाते हुए कहते, सात्यकी, तुम चाहे जो भी करो, तुम्हें कोई द्रौपदी मिलने से रही। ऐसी बातें सुनकर सात्यकी का पारा चढ़ जाता और बहुत बार गर्मा गर्मी और कभी कभी मार पीट तक के भी नौबत आ जाती। कार्तिक मास में आवश्यक सामग्रियों के सहित कृतवर्मा अपने महारथियों और रथियों के साथ द्वारका से रवाना हो गए। अग्रावण के राजा चारुदेशन के लिए वे यह संदेश ले गए थे कि राजा चारुदेशन आस पड़ोस के यादव राजाओं को अपनी राजधानी में एकत्रित होने का आमंत्रण भेज दें और उन्हें सूचना भिजवा दें कि अग्रहायण मास की शुक्ल एकादशी का त्योहार वे लोग कृष्ण के साथ मनाएं। वे उद्धव के लिए एक विशेष संदेश भी ले गए थे। अधिकांश यादव नायकों ने कृष्ण के मित्रों की असामान्य गतिविधियों पर विशेष ध्यान नहीं दिया। कृष्ण ने सभा के निर्णय को स्वीकार कर लिया था, अतः उन्हें विश्वास था कि वे उसका पालन करेंगे। यदि उन्हें ऐसा करना न होता तो वे इस समस्या को फिर सभा में प्रस्तुत करते। सात्यकी धीरतापूर्वक यादव महारथियों के दल को कठोर युद्ध के लिए तैयार करने के उद्देश्य से दिन भर उनके साथ लगे रहते, चीखते, चिल्लाते और झिड़कियां देते रहते थे। यह प्रकट कर दिया गया कि सात्यकी अपने दल के साथ कृष्ण से एक पखवाड़ा पहले रवाना हो जाएंगे। कुटिल सत्राजित कृष्ण के कार्यकलापों को बड़ी सावधानी से देख परख रहा था। वह भली भांति जानता था कि कृष्ण की गतिविधियों की थाह पाना बड़ा कठिन है। वह युवा नायक चमत्कार कर दिखाने में अपना सानी नहीं रखता है। उसने बिना हिचकिचाए सभा का निर्णय स्वीकार कर लिया था। इसी से पता चलता था कि इन गतिविधियों के पीछे कोई रहस्य है। यदि वे लोग केवल अतिथि के रूप में स्वयंवर की प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं, तो सात्यकी और कृतवर्मा अपने दल के लोगों को जिस प्रकार युद्ध कला का प्रशिक्षण दे रहे हैं, उसकी क्या आवश्यकता थी। यदि सात्यकी का स्वयंवर की प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना है, तो वे इतनी तत्परता से धनुर्विद्या का अभ्यास क्यों कर रहे हैं। यदि उनका लक्ष्य युद्ध नहीं है, तो अश्वों को इतना गहन प्रशिक्षण देने का क्या प्रयोजन है। अपने तथा अपने सहायकों के लिए नए रथ, नई और प्रचंड गदाओं का
तथा कराल धनुषों के निर्माण का यह आकस्मिक निर्णय क्यों किया गया है? सत्यराजीत ने सोचा कि इन सारी बातों का एक ही उद्देश्य हो सकता है, पुष्कर छीन लाने का मरणांतक प्रयास। और जब उसने सुना कि यादव सरदारों से मिलने के लिए सात्विकी कृष्ण से पहले ही अग्रावण जा रहे हैं, तो उसके संदेह की पुष्टि हो गई। सात्विकी कृष्ण के दाहिने हाथ हैं। वे पुष्कर और द्रौपदी को जीतने का प्रयास कर रहे हैं। उनके रहस्यपूर्ण आचरण का और कोई स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। इस भयानक दांव को विफल करना होगा। ऐसा न करने का अर्थ होगा कि यादव युद्ध में पड़ने जा रहे हैं। किसी समय सत्यराजित युवा सात्विकी को पसंद करता था। वे आकर्षक थे, वीर थे और व्यवहार कुशल थे। उनके पिता यादवों के सम्मानित सरदार थे। वे स्वभाव से प्रसन्न रहने वाले थे। कभी कभी अशांत हो जाने पर भी उनमें महता के स्पष्ट संकेत मिलते थे। सत्यराजित ने तो अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भी सात्विकी से करना चाहा था, किंतु उनके पिता सात्यक ने वह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। स्वयं सात्विकी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। वे कृष्ण के पराक्रमों के साथ इस तरह बंधे हुए थे कि विवाह की बात सोचने का अवकाश ही नहीं था। इससे सत्यराजित के अहं को आघात लगा था। अपने अभिजात्य के घमंड में सात्यक और उनके पुत्र ने उनके साथ वैवाहिक संबंध का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। सत्यराजित ने सोचा कि युद्ध से बचने का एकमात्र उपाय यही है कि उनकी योजना को विफल कर दी जाए और इसके लिए उनके साहसी, विश्वासी और बलवान साथी को उनसे अलग कर दिया जाए। इस संकट के समय में यह काम करना ही उचित था और यादवों पर अपने बढ़ते प्रभाव के कारण ऐसा करना कठिन नहीं था। सात्विकी का दल अब पहले की अपेक्षा अधिक 3 गुना बड़ा हो गया था। उन्होंने मार्ग शीर्ष शुक्ल प्रतिपदा के शुभ दिन बहुत सवेरे द्वारका से अग्रावण के लिए प्रस्थान करने का निर्णय किया। सभी जानते थे कि कृष्ण एक पखवाड़े के बाद जाएंगे। उनका दल यात्रा की तैयारियां कर रहा था। निश्चित दिवस को प्रभातकालीन नक्षत्र के उगने से पहले ही अपने मुख्य महारथियों के सहित कृष्ण ने द्वारका से बाहर के उस स्थल के लिए प्रस्थान किया जहां सात्विकी और उनका दल उनसे विदा लेने वाला था। कृष्ण जब वहां पहुंचे तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सात्विकी के प्रस्थानोदक साथी बड़ी अधीरता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, किंतु उनका कोई अता पता नहीं है। जो योद्धा अब तक अपने अदम्य नेता के कारण गर्व का अनुभव कर रहे थे, उन लोगों के साथ आ मिलने में उनकी ओर से विलंब होने के कारण अब उनका हौसला टूट रहा था। क्या उग्र स्वभाव वाले सात्विकी का विश्वास टूट गया? यह तो सोचा ही नहीं जा सकता। या तो वे अस्वस्थ हो गए, इसकी भी कल्पना करना कठिन है। इसके अतिरिक्त यदि सात्विकी की अनुपस्थिति के कारण उन्हें अपनी यात्रा स्थगित करनी पड़ी, तो द्वारका के लोग क्या कहेंगे, जो उनकी निरर्थक तैयारियों के लिए पहले से ही हंसते रहे हैं। आहुक, सात्विकी का मुख्य महारथी कहाँ है? कृष्ण ने अपने रथ पर से ही उससे पूछा। तुम्हारे नायक कहाँ हैं? आहुक अपने रथ पर से कूद पड़ा, कृष्ण के निकट आया और हाथ जोड़कर बहुत धीमे स्वर में बोला, प्रभु, नायक का पता नहीं लग रहा है। क्या तुमने उनके घर पर पूछताछ नहीं की? इस नई स्थिति को समझने में असमर्थ कृष्ण ने चिंतित होकर पूछा। हाँ, वे पिछली रात घर नहीं लौटे थे। उनका रथ कब की उनकी प्रतीक्षा में खड़ा है, दुखी आहुक ने कहा। चकित कृष्ण ने कहा, आश्चर्य है। कल संध्या समय अपने मामा के यहाँ जाने के लिए वे मुझसे अलग हुए, किंतु वहां उनके रात बिताने की बात तो नहीं थी। सारथी ने मुझसे कहा कि वे अपने मामा के यहाँ गए थे। वहां उससे उन्होंने यह कहकर उसे लौटा दिया कि वे टहलते हुए घर लौट जाएंगे। यह तो सात्विकी का स्वभाव है। कृष्ण अपने आप बड़बड़ाए। फिर उन्होंने आहुक से पूछा, तुमने उनके मामा के यहाँ पता लगाया? हाँ प्रभु, आहुक ने उत्तर दिया। द्वारपाल ने बताया कि उसने उनको घर जाने के लिए वहां से निकलते देखा था। कृष्ण थोड़ी देर सोचते रहे। समय बीत रहा था। दल के प्रस्थान का समय निकट आ रहा था। निश्चय ही सात्विकी के साथ कोई बात हो गई थी। वे अब तक सोए नहीं रह सकते थे। विलंब करने का अभ्यास उन्हें कभी नहीं रहा। वे अपने कर्तव्य से कभी किसी स्थिति में विमुख नहीं हुए। कुछ करना जरूरी था और उसे तत्काल करना था। तुम लोग कब प्रस्थान करोगे? कृष्ण ने पूछा। सूर्योदय के 1 घटिका के बाद हमें प्रस्थान करना है, आहुक ने कहा। यात्रा के समय आशीर्वाद देने के लिए ब्राह्मण आ गए हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करूं। कृष्ण की आंखों में एक चमक आई। आहुक की ओर मुड़कर उन्होंने कहा, निश्चित समय पर यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। किंतु प्रभु, अपने नायक के बिना हम कैसे जाएंगे? यदि वे समय पर हमसे नहीं आ मिले तो यादव क्या कहेंगे? कृष्ण ने सब कुछ स्पष्ट देखा। उनका धर्म उनके सम्मुख है। उन्होंने दृढ़ता से कहा, तुम्हारे नायक की प्रतिष्ठा मुझे अपने प्राणों से अधिक प्रिय है। तुम्हारे सरदार ने जिस समय जाने का निश्चय किया था, तुम लोग ठीक उसी समय प्रस्थान करो। किंतु हमें ले कौन जाएगा?
आहुक ने कहा, मैं ले जाऊंगा। कहकर कृष्ण अपने मुख्य महारथी गद की ओर मुड़े। वह उनकी टुकड़ी का प्रमुख था। कृष्ण ने कहा, गद, मैं अपने शस्त्र लेने जा रहा हूँ। सूर्योदय से पहले लौट आऊंगा। तुम्हारी टुकड़ी को अपना साज सामान लेकर मेरे साथ चलने में कितना समय लगेगा? कम से कम 2 दिन प्रभु, गद ने कहा। नहीं, कृष्ण ने निर्णयात्मक रूप से कहा, अपनी टुकड़ों को एकत्रित करके कल रात तक मेरे साथ हो जाओ। जैसी आज्ञा प्रभु, गद ने कहा। कृष्ण ने अपने सारथी बहू को अलग करके घोड़ों की रास अपने हाथों में ली और वायु वेग से घर लौट आए। स्वामी को ऐसी तीव्र गति से आता देखकर द्वारपाल चकित हो गया। कृष्ण ऊपर जाकर रुक्मिणी को जगाया। वैदर्भी, मुझे मेरा सांडर्घ्य दे दो। चक्र बांधने में मेरी सहायता करो। बाहुक, तुम रथ पर मेरी गदा कौमोदकी को ले चलो। बात क्या है? कृष्ण को इतनी उतावली से यात्रा की तैयारियां करते देखकर रुक्मिणी घबरा गईं। उन्होंने पूछा, हुआ क्या? सात्विकी का पता नहीं है। अवश्य उसका अपहरण कर लिया गया है। नहीं तो अपनी टुकड़ी के साथ उसके न होने का कोई कारण समझ में नहीं आता। समय नष्ट नहीं किया जा सकता। उसकी टुकड़ी को तत्काल प्रस्थान करना है। मैं उसकी टुकड़ी के साथ जाऊंगा। किंतु इतनी उतावली क्या है? रुक्मिणी ने पूछा। लोगों को यह कहने का अवसर न मिलना चाहिए कि नायक के अभाव में सात्विकी की टुकड़ी शुभ मुहूर्त में प्रस्थान नहीं कर सकी। यदि इतनी सारी तैयारियों के बाद उसकी टुकड़ी को घर लौट जाना पड़े तो इसका अर्थ यह होगा कि हमने पराजय स्वीकार कर ली है, कृष्ण ने कहा। बाहुक जब शस्त्र धारण करने में उनकी सहायता कर रहा था तो कृष्ण ने रुक्मिणी की ओर मुड़कर कहा, वैदर्भी, मैंने तुमसे कहा नहीं था कि किसी दिन मैं तुमको बताऊंगा कि धर्म क्या है? हाँ स्वामी, तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह क्या है। जाकर बड़े भाई से कहो कि सात्विकी अदृश्य हो गया है। मुझे छल का संदेह है। मैंने चकितान को वचन दिया कि मैं उसे पुष्कर वापस दिला दूंगा। मैंने राजा करकोटक को वचन दिया है कि यादव नाग प्रदेश से चले जाएंगे। मैंने राजा द्रुपद को वचन दिया है कि उनकी पुत्री का स्वयंवर सफल होगा। मैंने द्रौपदी को वचन दिया है कि मैं उसके लिए एक वीर योद्धा ढूंढने में सहायता दूंगा। इसके बाद उनका स्वर बहुत धीमा हो गया। उनसे यह भी कहना कि और इसे दूसरा कोई न जान पाए। मैंने साम्राज्ञी सत्यवती को वचन दिया है कि स्वयंवर में पांडव जीवित रूप से प्रकट होंगे। यादवों ने मेरा साथ छोड़ दिया है, किंतु मैंने जिनको वचन दिया है मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। मेरा वचन सत्य होगा। कृष्ण की आंखों में दैवी चमक आ गई थी। बहुत समय से मैं धर्म को आयत करने की चेष्टा करता आ रहा था, किंतु अब धर्म ने मुझे आयात कर लिया है। और यदि यादव अपने धर्म से चूकेंगे तो मुझे ऐसे अन्य लोगों को ढूंढना पड़ेगा जो धर्म का साथ दे सकें। भाव विभोर रुक्मिणी कृष्ण के चरणों पर जा गिरी। कृष्ण ने उन्हें उठाया, उनके मस्तक पर हाथ फेरा और वे बाहर निकल गए।